जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्स लिगम एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने बीएनएस और बीएनएसएस के चैप्टर्स को मेमोराइज करने की ट्रिक समझी थी। आपको वीडियो काफी अच्छा लगा तो आपने कहा कि बीएसए पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये समझेंगे कि इसको मेमोराइज करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है सबसे पहले कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करता है, जो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। यानी क्या हुआ, 2023 में 3 कानूनों को चेंज करके नए क्रिमिनल लॉ लाए। तो हमारा जो प्रेजेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 पार्ट है, 12 चैप्टर्स हैं, 170 सेक्शन है और एक इसके अंदर शेड्यूल दिया है। यहां पे कंपैरिजन के लिए जो है ओल्ड लॉ का भी हमने लिख दिया है। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब इसका इनेक्टमेंट और बाकी के जो 3 क्रिमिनल लॉ हैं बीएनएस और बीएनएसएस, उन सभी का इनेक्टमेंट 25 दिसंबर 2023 को हुआ है और इनका एनफोर्समेंट हुआ है 1 जुलाई 2024 को। तो ये भी जो है आपको चीजें याद रखनी है। और इसी के साथ साथ इसका जो हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 170 जो है डिस्कस करता है रिपील और सेविंग के बारे में। यानी इसने क्या करा, जो ओल्ड एक्ट था उसको रिपील कर दिया, लेकिन उस ओल्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पेंडिंग केसेस थे वो ज्यों के त्यों भारत इंडियन एविडेंस एक्ट से ही चलते रहेंगे। जो केसेस इसके एनफोर्समेंट के बाद आएंगे उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डील किया जाएगा। अब हमारा जो एविडेंस एक्ट है, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह एक लेक्स फोरी है, ना कि लेक्स लोकी। लेक्स फोरी का मतलब है लॉ ऑफ द फोरम, यानी यहां पर फोरम का मतलब होगा कोर्ट से। तो डिस्प्यूट जो है कहीं पर भी एराइज हुआ हो, पार्टीज कोई सी भी हो, अगर वो इंडियन कोर्ट में अपने केस को लड़ रही हैं और वहां पर एविडेंस जो है लिया जा सकता है, तो वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लागू होगा, भले ही सिटीजन किसी भी कंट्री से हो या डिस्प्यूट कहीं पर भी एराइज हुआ हो। इसको हम कहते हैं लेक्स फूरी। और ये प्रोसीजरल लॉ है हमारा, इसको हम कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसा भी है जिसको हम सब्सटेंटिव कहते हैं इन नेचर, जैसे स्टॉपल सेक्शन 121 से 123 तक, या प्रिजम्पशंस जैसे लेजिटिमेसी डोरी डेथ के लिए या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो सेक्शन 104 से 120 तक दिया गया है। तो हम कहेंगे कि मोस्टली प्रोसीजरल लॉ है ये, जैसे हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो एक प्रोसीजरल लॉ है, और बीएनएस हमारा क्या था, सब्सटेंटिव लॉ था। सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, जो किसी भी चीज को डिफाइन करते हो, क्राइम को डिफाइन करते हो। जैसे बीएनएस ने क्या करा, क्राइम को डिफाइन करा और प्रेस्क्राइब करी पनिशमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं बीएनएस क्या है, एक सब्सटेंटिव लॉ है। और इसके अलावा बीएनएसएस और बीएसए हमारे प्रोसीजरल लॉ हैं। तो बीएसए में हमने देखा कि मोस्टली प्रोसीजरल है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जो सब्सटेंटिव है। अब आगे चलते हैं, इसको याद करने की ट्रिक हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और 12th चैप्टर को हम मैनुअली याद कर लेंगे। तो पहला और 12वां चैप्टर आपको आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट प्रिलिमिनरी है, जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 2 तक दिया गया है। प्रिलिमिनरी में हमारा वो आता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस वगैरह। इसके अलावा सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे इसमें 12, जिसको हमने अभी डिस्कस करा था, रिपील एंड सेविंग। इसमें जो है, जो चैप्टर 12 है हमारा, उसमें है रिपील एंड सेविंग, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 170 पढ़ा था। तो उसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 170। तो आपको जो है इसके लिए 2 सेंटेंस याद करने हैं। 2 सेंटेंस में आप पूरा बीएसए जो है याद कर सकते हैं। पहला इसमें सेंटेंस होगा, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड समटाइम्स ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। बस इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए। इससे पहला आपको याद हो जाएगा कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर नंबर 2 में दी गई है, और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा। ओरल एविडेंस चौथे चैप्टर में दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 5वें चैप्टर में, और ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करा गया है चैप्टर नंबर 6 में। तो ये जो हमारे हैं पार्ट नंबर 3 में ऑन प्रूफ, चैप्टर 2
3, 4, 5, 6. Relevancy of fact, fact which need not to be proved, oral evidence, documentary evidence, और exclusion of oral evidence by documentary evidence. यानी ऐसी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर एक्सक्लूजन होगा ओरल एविडेंस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के लिए. तो इनके सेक्शंस भी जो है यहां पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं. तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस हुआ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड समटाइम्स ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड. सेकंड सेंटेंस होगा इसमें हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स स्टॉपल ब्लॉक लाई. तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या करता है, शिफ्ट करता है, और स्टॉपल क्या करता है, ब्लॉक करता है लाइक को. विटनेस एग्जामिन होते हैं एंड इम्प्रॉपर एडमिशन जो होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो इसमें हमारे लास्ट आएंगे जिनके बारे में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस. तो ये पार्ट नंबर लिखे हुए हैं यहां पर, पार्ट 1, 2, 3, 4. जैसा हमने देखा था कि हमारे बीएसए के अंदर टोटल 4 पार्ट हैं और 12 हमारे इसमें जो है चैप्टर हैं. तो 7th आता है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ. तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया, स्टॉपल ब्लॉक करता है लाइक को, और जो विटनेस है उनको एग्जामिन किया जाता है, और इंप्रॉपर जो एडमिशन होते हैं उन सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो इस तरीके से आप बीएसए के सारे चैप्टर्स को आसानी से याद रख सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.